और उसके बाद जब महाप्रभु पुरी की यात्रा करने के लिए आए तो महाप्रभु को पहले सार्वभौम भट्टाचार्य ने 1 वीक के लिए अपने पास रखा और बहुत शास्त्रार्थ किया, क्योंकि वो अपने आप को बहुत विद्वान पंडित मानते थे। फिर महाप्रभु ने जब उनकी विद्वता को काटा और उन्हें षटभुज दर्शन कराए अपने, और ये कहा कि देखो मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, और मैं इस युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांग के रूप में आया हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी का सारा अहंकार था जो वो खत्म हो गया। यहाँ हम जहाँ भी जिस भी टेम्पल में जा रहे हैं वहाँ पर हमें जितने भी सीनियर वैष्णव मिल रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि अहंकार के साथ आप भक्ति नहीं कर सकते, अहंकार के साथ आप वैष्णव कृपा नहीं मिल सकती आपको। तो अहंकार तो किसी भी तरह से आपका हटाना होगा, तभी जाके आप भक्ति कर पाएंगे। और इस तरह से फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को जब पता लगा कि अरे मैंने तो स्वयं भगवान को अपने घर में रखा हुआ था 1 हफ्ते से, मैं ही इस लायक नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। तो उन्होंने फिर काशी मिश्र से बात किया और लास्ट फिर बाद का जो समय था बाकी का 18 साल का, भगवान ने 6 साल साउथ इंडिया की यात्रा की और 18 साल भगवान जगन्नाथपुरी में रहे, जिसमें भगवान यहाँ गंभीरा में ही रहे लास्ट के 12 साल। और फिर यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पर कथाएं 3 तरह की बताई जाती है कि भगवान समुद्र में अंतर्ध्यान हो गए, या फिर ये बताया जाता है कि गंभीरा से खिड़की से कूद गए थे, भगवान को बंद कर दिया गया था यहाँ पे ना। लास्ट में रघुनाथ दास गोस्वामी थे उनके साथ, और उन्होंने भगवान को कमरे में बंद, क्योंकि वो चले जाया करते थे और बहुत भाव में आ जाया करते थे, तो उन्हें ढूंढ के लाना और सब करना, कई कई दिन तक बेहोश रहते थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो वो कोई लोग कहते हैं कि उन्हें कमरे से वो चले गए थे और समुद्र में उन्होंने विलुप्त हो गए। कोई लोग कहते हैं कि टोटा गोपीनाथ में, जैसा कि हमने आपको सुबह बताया कि टोटा गोपीनाथ में जो भगवान बैठे हुए हैं उनके चरणों में एक थाई यहाँ घुटने के नीचे एक गोल्डन लाइन बनी हुई है। कुछ बताते हैं कि वहाँ पर भगवान चले गए और गदाधर पंडित भी उसी में ही समा गए थे, और कुछ बताते हैं कि महाप्रभु पुरी के टेम्पल के जो जगन्नाथ जी हैं उनके अंदर विलीन हो गए थे। हरे कृष्णा।